1 अप्रैल को नासा ने जिस रॉकेट को लॉन्च किया, उसे लॉन्च करने से पहले ही उसमें खराबी आ गई। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 1 अप्रैल को नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था आर्टेमिस 2 और इससे पहले 2022 में आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा 2027 में नासा के ही द्वारा। अब इस मिशन का उद्देश्य है मून पर लैंडिंग करना। 2022 में जब आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया गया था तो इस मिशन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि किसी एस्ट्रोनॉट को ले जाकर मून पर लैंडिंग करवाना, बल्कि इस मिशन का उद्देश्य केवल इतना ही था कि मून के ऑर्बिट में जाकर मून का चक्कर लगाकर वापस आना। एक प्रकार से इस रॉकेट का परीक्षण किया जा रहा था जिसमें सक्सेसफुल भी रहा। और 1 अप्रैल 2026 को जो आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया, इसका भी उद्देश्य यही है कि मून के ऑर्बिट में जाना, उसका चक्कर लगाकर वापस आना। लेकिन इसमें 4 एस्ट्रोनॉट भी गए हैं जो मून का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे, मून पर लैंडिंग नहीं करेंगे। और जो 2027 में आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, उसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे भी और मून पर लैंड भी करेंगे। लेकिन 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया गया तो उसमें कुछ खराबियां देखने को मिला, लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद भी। जैसे लॉन्च होने से पहले हाइड्रोजन का लीकेज, मतलब फ्यूल का लीक होना। दूसरा, फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम में दिक्कत। अब ये फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट ऊपर ना जाकर अपना दिशा अगर बदल लेता है, दिशा बदलकर किसी शहर पर जाकर गिरता है, तो उसमें जो फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये सिस्टम उसे टुकड़ों में खंडित कर देगा जिससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो इस सिस्टम की जो बैटरी थी उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। तो इन दोनों प्रॉब्लम को इंजीनियरों के द्वारा बहुत कम समय में सही कर लिया गया, उसके बाद लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च होने के बाद भी कुछ दिक्कतें आई थी। जैसे स्पेस क्राफ्ट के टॉयलेट सिस्टम में फैन जाम हो गया था। दूसरा, क्रू के टैबलेट सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी। तीसरा, थोड़े समय के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में भी दिक्कत आ गया था। और अगर हम अभी का बात करें तो रॉकेट पूरे अच्छे तरह से साइंटिस्टों के कंट्रोल में है और धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारे एस्ट्रोनॉट 8 से 10 दिन में धरती पर वापस आ जाएंगे। Well, first and foremost, we all wanted to give a shout out to our families first because we are pretty far from Earth and we have not gotten to say hi to them yet. But there was a moment about an hour ago where Mission Control Houston reoriented our spacecraft as the sun was setting behind the Earth. And I don't know what we all expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all 4 of us in our tracks.